भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना तब शुभ आशीष मांगे। जय गाथा जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, संगीत संकाय के छात्र छात्राएं, एनसीसी के कैडेट्स, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, सभी कर्मचारी साथी यहाँ पर उपस्थित, जनसमूह जिसमें विद्यार्थी भी शामिल हैं, विश्वविद्यालय के कर्मी भी शामिल हैं, पदाधिकारी भी शामिल हैं, सरकार के, आप सबको, पत्रकार मीडिया के साथियों को भी, आप सभी को भारत के इस उत्सव की, महोत्सव की, 75वें अमृत महोत्सव की बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना। हम सब आज आज़ादी की 75 वर्ष पूरे करके अगले वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगले 25 वर्षों के काल को अमृत काल के रूप में रेखांकित किया है। जाहिर सी बात है कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो संघर्षों की कहानी की समुद्र मंथन, और समुद्र मंथन में तमाम सारे संघर्षों के बाद अमृत निकला था, जो आज संदेश दे रहा है पूरे विश्व को। भारत कहाँ पर पहुँच सका है, विश्व गुरु कैसे बना है, अपने संदेशों को पूरे विश्व में कैसे फैलाया है। जाहिर सी बात ये 25 वर्ष आगे आने वाला इसी तरह का कुछ संदेश देगा, इसी तरह के भाव को पैदा करेगा। हम सब उसके साक्षी बनेंगे आने वाले 25 वर्षों में। बहुत सारे लोग उस 25 वर्षों को पूरा करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो 25 वर्षों में कुछ वर्ष साथी रहेंगे। जाहिर सी बात है हम सब अमृत काल में प्रवेश करने जा रहे हैं। भारत की आज़ादी, आज़ादी अपने आप में जिस तरह का कॉन्सेप्ट है वो सब जगह काम आता है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां आज़ादी का महत्व ना होता, क्योंकि सारी बातें भारत की जो भी चीज़ें थी वो उसकी विचारधारा से थी, विचार तत्व से। ये तत्व जो विचार से संबंधित है, वो तत्व जो विचारों को पैदा करता है, मन में उलझन लाता है, मन में संघर्ष लाता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, विजेता बनाता है, तो पूरा करने के बाद विजेता बनाता है। और विजेता बनने के बाद हम जो भी चाहते हैं वो सब हम हासिल करने में सक्षम होते हैं, समर्थ होते हैं। जाहिर सी बात है कि 25 वर्ष का ये काल हमारे उन सारे तत्वों को, जो भारत का विचार तत्व है, उसकी प्रधानता को लेकर के चलेगा। उस विचार तत्व से बहुत सारी बातें जो हम संघर्ष के रूप में अनहोनी समझते हैं, अपूर्णीय समझते हैं, वो सब उस हमें बहुत सहजता से और बहुत ही सजगता के साथ प्राप्त होगा। महोत्सव के तहत मनाए जा रहे स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित सभी आगंतुकों का, मीडिया के सभी बंधुओं का मैं नगर निगम दरभंगा की तरफ से स्वागत करता हूँ।
स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आज हम सभी अपने सभी स्वतंत्रता आंदोलन के सभी सेनानियों का स्मरण करते हैं, जिनके अतुलनीय बलिदान की वजह से देश आजाद हुआ। आज मैं आप सभी से निवेदन करते हुए अपने सभी स्वतंत्रता सेनानी द्वारा दिखाए रास्ते पर चले एवं एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण हो सके, इसके लिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिखाए गए रास्ते पर हम लोग चले, उनके द्वारा दिए गए मोरल वैल्यूज का हम लोग पालन करें। नगर निगम दरभंगा के द्वारा कराए जा रहे महत्वपूर्ण कामों का मैं आज उल्लेख करना चाहता हूँ। नगर निगम दरभंगा द्वारा प्रयासरत ये है कि यहाँ पे जितने भी जल जमाव की समस्या है, इसका निदान के लिए नगर निगम दरभंगा द्वारा भरसक प्रयास किया गया। साथ ही साथ बहुत सारे फोरम पे अनेकों बार मुद्दे उठाए जाते थे कि दरभंगा टावर और लहरिया सराय टावर यहाँ पे दोनों जगह बड़ी खराब है। इसको भी आज बताते हुए मुझे काफ़ी हर्ष हो रहा है कि दोनों जगह आज घड़ी जो है वो चालू हो गई है। साथ ही साथ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज का प्रपोजल विभाग में सबमिट कर दिया गया है, जिसके भी अप्रूवल होने की संभावनाएं हैं और वो भी जल्द स्वीकृत कर लिया जाएगा। साथ ही साथ नल जल योजना को भी कंप्लीट कराने के लिए अमृत 2 के तहत जो प्रपोजल बना के भेजा गया है, उसको भी तुरंत ही स्वीकृति मिलने की संभावना है। तो दरभंगा नगर निगम के द्वारा किए जा रहे सभी कार्यों को अच्छे से कराया जाएगा। मैं इसके आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। आज हम लोग आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये सोचा, ये समझा कि जब तक हम एक एक जनता के मन में ये आत्मविश्वास पैदा नहीं करेंगे देश प्रेम का, तब तक सही मायने में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन सफल नहीं होगा। इसी के तहत हर घर तिरंगा का आयोजन किया गया है और इसमें डाक विभाग की महत्ता को समझते हुए पूरी की पूरी जवाबदेही डाक विभाग के कंधे पर रखा गया और उसमें हम लोग बहुत हद तक सफल भी रहे और लगभग 1 तारीख से हम लोग, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 87 लाख झंडा डाक विभाग को मिला था। फिर उसके बाद भी आया होगा ही। निश्चित रूप से सारे झंडा को हम लोग घर घर पहुंचाने का काम किया है।
पूरा जो है 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हम लोग अपने अमृत महोत्सव, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर हम लोग जो है पूरे साल अमृत महोत्सव भी मनाएं और आज भी अमृत महोत्सव के रूप में इस कार्यक्रम को ले रहे हैं। और हमारी जन भावना ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है, क्योंकि हम सब चिकित्सक हैं, हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम लोगों को स्वस्थ बनाए रखें कि लोग हर तरह से देश को के विकास में जो है अग्रसर होकर के बढ़ करके देश के लिए कुछ कार्य कर सकें। ये हमारी शुभकामना है और लोगों से आकांक्षा है कि अपने देश के लिए मर मिटे हम सब। स्वतंत्रता दिवस का सभी वर्षगांठ लोग पूरा देश मना रहा है। पहले थाना में भी हम लोग फ्लैग होस्टिंग करके वीर सपूतों जिनके बल पे हम लोग देश आज़ादी प्राप्त हुई है उनके लिए बलिदान को हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और ये देशवासियों से हमारा यही रहेगा कि बहुत मेहनत से बहुत बलिदानों के बाद हम लोग देश आज़ाद हुआ है, इसकी एकता अक्षुण्णता को बनाए रखेंगे।